90% से ज्यादा वोटिंग, कुछ जगहों पर 95% तक। इतिहास में कम ही ऐसा होता है जब एक राज्य में इतनी भारी संख्या में लोग वोट डालने निकले। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है या फिर इसके पीछे छिपा है डर, दबाव और टकराव। एक तरफ आरोप सुरक्षा बल बूथ कैप्चर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरोप ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और इन सबके बीच एक आम वोटर खड़ा है जो सिर्फ अपना भविष्य तय करना चाहता है। तो आखिर सच क्या है? कौन बना रहा है सरकार और 90% वोटिंग का मतलब क्या है? आज हम इस पूरे चुनाव को तोड़कर समझेंगे, डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट और राजनीति के हर एंगल से। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अजय महात्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के उस चुनाव की जो सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। एक तरफ है ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता में है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी जो इस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। और सवाल सीधा है, क्या बंगाल बदलेगा या ममता बनर्जी फिर से इतिहास दोहराएंगे? लेकिन इस बार कहानी इतनी सीधी नहीं है क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि भावनाएं, पहचान और सत्ता की लड़ाई शामिल है। ये चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा। ममता बनर्जी का आरोप है सीआरपीएफ बूथ कैप्चर कर रही है, तो बीजेपी का आरोप है ईवीएम के बटन पर टेप लगा दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है अगर शिकायत सही हुई तो रीपोलिंग होगी। कई जगह हिंसा, लाठीचार्ज, नारेबाजी। तो सवाल उठता है, क्या ये लोकतंत्र का उत्सव है या संघर्ष का मैदान? आइए सबसे पहले समझते हैं वोटिंग। दूसरे चरण में औसतन 90% से ज्यादा मतदान और कई जिलों में 95% तक। अब इतना ज्यादा वोटिंग क्या बताता है? पहला संकेत जनता का जबरदस्त उत्साह, तो दूसरा संकेत राजनीतिक ध्रुवीकरण। जब लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो वे बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ वोटिंग सिर्फ वोट नहीं, यह एक पोजीशन है। आप किसके साथ खड़े हैं, किसके खिलाफ खड़े हैं। और यही कारण है कि गांव से लेकर शहर तक हर जगह वोटिंग रिकॉर्ड स्तर पर हुई। अब सवाल ये उठता है, क्या इतनी भारी वोटिंग के बावजूद चुनाव निष्पक्ष था या फिर इस बार भी बंगाल की राजनीति में वही पुरानी कहानी दोहराई गई? इस चुनाव में एक और बड़ी बात रही, केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, सैकड़ों कंपनियां, हर बूथ पर निगरानी। पहले कहा गया वोटिंग के बाद वापस जाएंगी, फिर कहा गया रुकेंगी। अब इसका मैसेज क्या गया? एक, सुरक्षा सुनिश्चित करना या दूसरा, राज्य सरकार पर अविश्वास। लेकिन उल्टा असर भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को लगा बाहरी ताकतें आ गई हैं। और यही बात राजनीतिक रूप से टीएमसी के लिए फायदेमंद साबित हुई। अब आते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े नैरेटिव पर, दिल्ली बनाम बंगाल। ममता बनर्जी ने इसे भावनात्मक मुद्दा बना दिया। बंगाल को बाहरी ताकतों से बचाना है और यही लाइन ग्राउंड पर काम करती दिखी। जहां जहां केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई वहां टीएमसी को सहानुभूति मिली। यानी रणनीति बीजेपी की थी लेकिन नैरेटिव टीएमसी के पक्ष में चला गया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, डेटा। टीएमसी का वोट शेयर 45 से 48%, बीजेपी का 40 से 42%, सिर्फ 5 से 6% का अंतर। लेकिन सीटों में टीएमसी 180 से अधिक और बीजेपी 108 से 110, यानी 5% वोट का फर्क 70 सीटों का अंतर बना रहा है। और यही है भारतीय चुनाव प्रणाली की असली ताकत और कमजोरी भी। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उत्तर बंगाल में बीजेपी मजबूत दिखी, दक्षिण बंगाल में टीएमसी का दबदबा देखा गया। कोलकाता, हावड़ा से बीजेपी को उम्मीद थी लेकिन सेंध नहीं लग पाई। 24 परगना जहां से तय होती है सत्ता, और यहां टीएमसी आगे दिख रही है। इस बार दो फैक्टर बेहद अहम हैं, युवा वोटर, महिला वोटर। युवा नाराज है लेकिन पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं गया। महिलाएं टीएमसी की योजनाओं से प्रभावित
और यही दो फैक्टर चुनाव का गेम बदल सकते हैं। अगर एग्जिट पोल और डेटा को मिलाए तो टीएमसी की 180 से 182 सीट और बीजेपी के हाथ में 108 से 109 सीट देखने को मिल रही है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 147 सीट, यानी टीएमसी सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत होकर उभरी। पर दो फैक्टर बेहद अहम हैं, युवा और महिलाएं। युवा नाराज है लेकिन पूरी तरह एक तरफ नहीं गए। महिलाएं सरकारी योजनाओं से प्रभावित और यही दोनों मिलकर चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में। आप क्या सोचते हैं? क्या 90% वोटिंग बदलाव का संकेत है या सत्ता की मजबूती का? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।